प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि फिर से प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर भवन में आकर के उसकी स्तुति प्रशंसा और उसकी महिमा में कर सके। और सच में ये प्रभु बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हमारे ध्यान रखता है और हमको आने जाने में हमारी सहायता करते हैं। जितने भी जन आए हैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये सब आज्ञा में होकर आए हैं क्योंकि ये तो अपनी इच्छा जब इनकी हुई है तभी प्रभु ने उनको पुकारा है और ये यहाँ पर आ गए। तो इससे पहले कि हम आगे अपना कार्यक्रम और करेंगे तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम तो प्रार्थना में चले और अपने हृदय को उसकी ओर लगाए। प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर सर्वसृष्टिकर्ता बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पवित्र चरणों के सम्मुख उपस्थित है। प्रभु हमको इस लायक नहीं प्यारे प्रभु कि हम प्यारे प्रभु के पास इस समय आए और तुझसे बात करें, पर तूने प्यारे प्रभु इस सामर्थ दी है, इतना बल दिया, चुन लिया है कि हम यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। प्यारे प्रभु हम जानते हैं ये सब तेरी इच्छा नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। प्यारे प्रभु उन्हें भी आता है प्रभु क्योंकि तू जितने भी जन आए तू उनको चुन के लेके आया है प्यारे प्रभु। और उन्हें दिया जितने जन मार्ग में है प्यारे प्रभु उनकी भी सुरक्षा कर। बहुत से लोग तो आना चाहते हैं प्यारे प्रभु, पर प्यारे प्रभु वो इतने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो प्यारे प्रभु फिर प्यारे प्रभु यही सोचते हैं कि इस बार में नेक्स्ट टाइम। लेकिन हम जानते हैं कि जब तो हम और निहारते हैं या तेरी ओर दृष्टि करते हैं तो तू हमारे को समय देता है कि हम यहाँ आ पाए और तेरी दृष्टि यहाँ लगी। इससे पहले कि हम यहाँ आए और तेरी स्तुति करें, तू यहाँ पर है प्यारे प्रभु हमारे बीच उपस्थित है, जिसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा हर जो भी हम यहाँ करते हैं तेरे को भाई प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच गहन जो हो, विशेषकर अपने दास को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु। उनके होठों को छूले प्यारे प्रभु और अपने पवित्र वेदी के अंदर तो होठों छूले को पवित्र कर प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन यहाँ बोले आए प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय की पट्टियों में ऐसे लिख लिए जाए, ऐसे समा जाए प्यारे प्रभु कि हम उसको डाइजेस्ट कर सके प्यारे प्रभु। और हम खाली सुनने वाले ही नहीं प्यारे प्रभु और उस पर चलने वाले ही बन सके, क्योंकि हम तुझे कहा है कि जब तक तू हमारे वचनों को सुने तो उसको दूसरों को बांटने वाला ही बन जाए। इसलिए प्यारे प्रभु हमें ऐसी हिम्मत दे, ऐसी शक्ति दे कि हम वो काम करें जो तेरे दृष्टि में भला है। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बात को तेरे कंधों में रखते हुए ये सब तो यीशु के जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, तुझे ग्रहण करें, आमीन। इस समय गीत गाएंगे। हेलो गीत नंबर है 111 ये लिए राधा करूँ ये नंबर 20 जीवन से मेरे तुम्हारी मांग
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। आकर जीवन दे दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक प्रकरण छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक प्रकरण छाया है तेरी महिमा का राज। सब जीव करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। पल पल सुनाते हैं आनंद का राग, तेरी भक्ति तुझे हो, हृदय से मेरा करूं। पापे क्षमा करे जीवन दे दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। दूसरा गाना गाएंगे। आज तक नहीं बनाया यहोवा ने बनाया है आनंद को, आज का दिन यहोवा ने बनाया है आनंद को, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हम यहाँ के वो बड़े मैं करूं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमने आनंद को, आनंद को। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल करिए, पापों से शुद्ध करिए। मुझको कबूल करिए, पापों से शुद्ध करिए। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है अमृत में आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है अमृत में आनंद को, आनंद को। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। जीवन में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है अमृत में आनंद को, आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है
अभी समय गवाइयों का, जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि खुदा की गवाही देना मतलब उसका धन्यवाद करना है। और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और हम इस योग अगर हमारे खुदा ने बनाया कि हम उसका नाम ले, उसका धन्यवाद दे, तो ये जरूरी है कि हम यहाँ पर आए और अपने अपने धन्यवाद को अपने पिता को दें। सचमुच में ये समय बहुत ही मूल्यवान समय है और इसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। दिल में तो आता है कि ना जाए बैठे रहे, लेकिन प्रभु अगर हमें बोलता है तो हमें जरूर वहाँ पर आके खड़े होना है। और जब हम नहीं खड़े होंगे तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। हमें प्रभु का प्रशंसा के लिए बोलना जरूर है, मुंह से अंगीकार जरूर करना है। सचमुच में प्रभु ने जब भी हम कभी जो भी घर की परेशानी आती है कुछ भी था, तो प्रभु ने बहुत आगे बढ़ के सहायता करी है। और हर बात में उन्होंने ये किया है कि वो मार्ग जो हमें चलना था हमें बता दिया हमारे परिवार को, और उस मार्ग में चले हैं जिसमें कि हर बात जो है, जो भी है कठिनाइयाँ जो भी है वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हर बात सही हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि प्रभु जो है बहुत सामर्थ्य और विशेष रूप से हम दास से प्रार्थना करते हैं कि दास को जब हम अपनी बातों को शेयर करते हैं या बताते हैं तो बड़ी ही नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ और बड़े ही आनंद के साथ वो सुन लेते हैं। और वो तो ये नहीं बोलते क्या होगा, केवल कहते हैं प्रार्थना करो या मांगो और आगे बढ़ते चले जाओ। तो इनके द्वारा हमें तो बहुत हिम्मत मिल जाती है, जिससे कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। सचमुच में हमारा जो यहाँ आना व्यर्थ नहीं हो जाता है। अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें प्रभु की प्रशंसा में आगे बढ़ना है और जाके जैसे हम अपनी बहन के लिए बोलना चाहते हैं कि वो हमेशा कोई ना कोई लेके आती है अपने साथ। ये उनके लिए हमें जोरदार ताली बजानी है कि हमेशा कुछ ना कुछ सबको लेके आती है। हमें ये नहीं है कि हम अकेले चले आ रहे, हमें किसी न किसी को शेयर करना है वचन को, और इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और रात में पूरी रात वो सोए नहीं, उनको इतनी उल्टी हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं। वो तो मतलब काफी दिन से रही थी, लेकिन उस दिन रात में ज्यादा हो गई थी और इन्होंने मुझे उठाया नहीं कि सुबह स्कूल जाती है करके। और फिर मैं सोती रह गई और जब मैं सुबह उठी तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी आज पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है और जो है वो रात को सोए नहीं है। मेरी जितनी बार आँख खोली वो उल्टी कर रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा, कि मुझे इनको देख के भी लग रहा था कि काफी ज्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने इनसे कहा कि आप ऐसा करते हैं कि शॉन का तो पेपर है वो जल्दी आ जाएगा, आप उसके संग लोग बंद हो जाइएगा, दिखा लाइएगा। तो ये कहने लगे कि देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने इनसे कहा जाऊँ कि ना जाऊँ, तो कहने लगे जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जब पेपर चलते हैं तो टीचर्स को छुट्टी अलाउ नहीं है, छुट्टी नहीं देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे अच्छा एक बात सुनो, फोन आज अपने ही पास रखना, तो मतलब जमा मत करना। मैंने कहा ठीक है। मन तो मेरा भी नहीं हो रहा था जाने का, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी और मुझे यही लग रहा था कि जाऊंगी, ऐसा ना हो जाते ही वहाँ से कॉल आ जाए कि वापस आओ घर। खैर मैं अपने खुदा पे विश्वास रख के उनसे प्रार्थना करी और मैं पूरे रास्ते के लिए प्रार्थना करती हुई गई कि खुदा मैं तो नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन आप उनके साथ हैं और जब मैं आऊँ तो मैं बिल्कुल सही सलामत पाऊँ। और मैं सच में इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाली हूँ। और जब मैं घर आई, मैं स्कूल में भी थोड़ी थोड़ी देर में फोन देख रही थी जाके कबर्ड के अंदर, लेकिन कॉल नहीं पड़ी थी उसमें। और जब मैं घर आई तो मैंने इनसे पूछा तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अभी है, मतलब लेकिन पहले से आराम है, लेकिन सीने में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं इनसे कह भी रही थी, मैंने कहा जाइए दिखा लीजिए ना जाके, आप मानते भी नहीं है, छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, जाना नहीं चाहिए, दिखाइए। ये कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। खैर हम लोग ने प्रार्थना करी और प्रार्थना में रखा और आज बिल्कुल घरे चल गए और भवन आने वाले होगा, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने इनसे बोला भी था कि मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर कुछ होता है तो आप भाई से प्रेयर करवा लीजिएगा। तो कहने लगे ठीक है। उसके बाद सोए भी, इनको नींद भी आई, क्योंकि 2 रात से इनको नींद भी नहीं आ रही थी। खैर खुदा ने इनके मन में डाला कि अकल दी, खुदा कहता है ना कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। दवाई छोड़ दी थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनको एक प्रॉब्लम हो रही थी। खैर खुदा ने इनको अकल दी और कहीं इन्होंने मेरे से कहा अच्छा 1 महीने की और ले आओ जाके दवा। मैं लेकर आई, उन्होंने खाया, उससे इनको नींद भी आ रही है और सही भी लग रहे हैं देखने में। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी है कि आज हम स्कूल में बैठे हुए थे और मेरी फ्रेंड है जो पिछली बार भी आई थी, मयूरी,
तो ऐसी बात होने लगी तो मेरे से कहने लगी कि तुम हर मंगल को भवन जाती हो। हमने कहा हाँ। तो कहने लगी ये बहुत अच्छा लगता है, तुमने एक दिन अपने खुदा को दे रखा है। मैंने कहा हाँ, बाकी सारे दिन तो हम अपने संसारिक जीवन में रहते, नहीं जा पाते, नहीं अटेंड कर पाते, लेकिन फोन में हम एक साथ जुड़े रहते हैं मीटिंग के माध्यम से। लेकिन एक दिन खुदा का है जो उसकी ड्यूटी में जाके हमको हर पूरे हफ्ते का धन्यवाद देना है करके। तो कहने की ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आज स्कूल में बच्चों को काम करवा रही थी तो मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे होते हैं तो वो मतलब जैसे किसी बच्चे से अगर मैंने कह दिया कि आज तुम कबर्ड से कॉपी निकाल दो तो वो अपने को क्लास का मॉनिटर समझने लगते, फिर वो दूसरे बच्चे को पीछे करते, तुम जाओ आज मैम ने हमसे बोला, आज हमसे बोला है, और कई बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं काम करते करते खुदा ने मेरे मन में ये बात डाली कि देखो इन बच्चों को एक बार केवल एक काम करने से इनके अंदर ये हौसला आ जाता है कि हम मॉनिटर हैं क्लास के, आज मैम आज सारा काम मैम का हम करेंगे। और जब खुदा ने हमको इस काम के लिए चुना है कि हम उसके भवन में हर मंगल को आके उसकी ड्यूटी में खड़े हों और पूरे सप्ताह का धन्यवाद दें, और जो जो सप्ताह में एक एक सांस खुदा ने हमें दी है। बहुत से ऐसे भाई बहने भी कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है जो सांस लेने के लिए मोहताज है, कोई चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, और कोई अपनी बीमारियों से परेशान है। लेकिन खुदा ने हमें इस तरीके से संभाल रखा है कि हम चल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब खुदा ने हमें इस चीज के लिए चुना तो हर हफ्ते उसकी ड्यूटी में आए और उसका धन्यवाद करें। ऐसे मुझे खुदा अपने वचन से बात कर रहा, तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैंने इनसे पूछा स्कूल से निकल के, इन्हीं का फोन आया, मैंने कहा आएंगे भवन, तो बोले बताता हूँ। मैंने कहा जब मैंने कहा आओगे तो तुम, ये मेरा विश्वास है। और फिर आधे घंटे बाद फोन किया, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यही खुदा का काम है कि जिसको उसने चुन रखा है वो उसको अपने हाथ से कहीं अलग होने नहीं देना चाहता है। और सच में खुदा ने हमें इस योग बनाया कि हम सब यहाँ भवन आने वाले हो पाते हैं और एक दूसरे भाई बहनों से मिलने वाले हो पाते हैं और वचन में बढ़ने वाले हो पाते हैं। सब बातों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बीते दिनों में हम लोग 5.5 साल हमें जो वहाँ पर ड्यूटी थे, हम बाबू जी की हम सेवा करते थे। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक हम काम करते रहे, मगर वहाँ का माहौल इस तरह का बन गया था, वो हिंदू परिवार की थे पूरा। तो वहाँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। मेरे घुटने में काफ़ी सूजन और मेरी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे सर से दिमाग से लेके पैर के तलवे तक पीड़ा ही पीड़ा में, और ऊपर से ना तो शरीर में चैन है ना आराम है। और ड्यूटी भी इतनी सख्त है क्योंकि जिम्मेवारी मेरे पर है, उनके बच्चे तो सारे अमेरिका में हैं, तो मेरे पर सारा डिपेंड करता था कि मुझे संभालना था सबको। नहीं, मेरे कमर का ऑपरेशन भी हुआ, मैं पिछली बार आई थी तो मैंने इस बात की गवाही दी थी। अब ये सारी परेशानियां मेरे साथ में थी और ऊपर से मददगार कोई भी नहीं। मैंने खुदावा तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे हिम्मत देगा, ताकत शक्ति बल देगा, तू ही मेरे को करने वाला है। जब बाबूजी की इतने दिनों में 4 दिन 4 रात बहुत तबीयत खराब होने लगी, उनकी कोई बीमारी तो नहीं थी पर उम्र थी, तो ना मैं 4 दिन सोई, ना खाना ना पीना, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी हालत खराब, और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भी बहुत आ गया था। लेकिन खुदा का शुक्र करते कि सब मुझे सामर्थ्य में पूरी जिम्मेवारी अपनी संभाली, बाबूजी को संभाला। उसके बाद जब मैं अस्पताल लेकर के गई तो मेरा टाइम टेबल सारा बिगड़ गया था, ना खाने का समय, उल्टा सीधा सब उल्टा पुल्टा सब कुछ हो गया था। तो मुझे फूड पॉइजन हो गया। ऊपर बाबूजी आईसीयू में भर्ती थे, मैं नीचे इमरजेंसी में भर्ती थी। और दीदी उसी दिन आई, उनकी बेटी शाम को। तो खुदा ने मेरी इतनी कंडीशन मतलब खराब होने के बाद भी फिर भी मेरे कोई आराम नहीं, मतलब मेरे को ये नहीं हुआ। ऐसा होता था कि जैसे कोई अगर बीमार है तो उसके लिए आराम चाहिए, बिस्तर चाहिए। खुदा ने मुझे बिस्तर नहीं पकड़ने दिया, और आज तक इस वक्त भी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, और कोई मुझे कह ही नहीं सकता कि मेरे ऐसी कंडीशनों से मैं गुजरी हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ है
या मेरी इतनी पीड़ा से मेरे दिमाग की कमजोरी हुई है, दिल दिमाग हार्ट ऐसी प्रॉब्लम हो गई। कोई मुझे बोलता नहीं, सब लोग कहते तेरा तो चेहरा इतना अच्छा हो रहा है, तू तो लग ही नहीं रही है। तो मैंने कहा हाँ, मेरा जिंदा खुदा है तो हम कैसे लग सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, तो क्या जिंदों को वो सामर्थ नहीं दे नहीं सकता। ये प्रभु की सामर्थ्य है, ये उसकी खुदा की कुदरत है जो अभी तक इतनी बड़ी जिम्मेवारी को संभाला। और साथ साथ परमेश्वर ने मुझे किसी बड़ी वस्तुओं की कोई कमी घटी नहीं छोड़ी। मन चाहा जो भी चाहा परमेश्वर ने हमें दिया, खुला दिया। आज भी रीजन दे दिया है वहाँ से, जहाँ मैं आशा हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वहाँ वो लोग कह रहे कि तुम्हें 3 महीने का पेमेंट करना पड़ेगा और नहीं तो तुम ड्यूटी आकर के करो। तो मैंने कहा ड्यूटी करने की तो मेरी कंडीशन नहीं है, घर की जो मैं कर सकती, घर का जैसा भी मैं कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है करना। तो मैंने खुदा बाप तू मुझे संभालता है शुरू से और आगे भी तू संभालेगा। तूने माँ की कोख से लेके जन्म से लेके बचपन जवानी और आज इस वक्त तक भी तूने संभाला है। और मेरे बुढ़ापे में प्रभु तू ही मेरा सहायक है, तू मुझे बचाएगा और मेरी हर जरूरतों को तू पूरा करेगा। जैसे तू करता आया है वैसे तू उससे ज्यादा करेगा। और उन्होंने वादा तो किया है बहुत बड़ा। आप देखो, इंसान तो बोल देता पर करना बहुत मुश्किल की बात होती है। तो देखते हैं जो खुदा करेंगे और अच्छा ही करेंगे। और मैं यहाँ आने की मैंने खुदावान तूने मुझे आजाद किया। 5.5 साल में ऐसे बंदी गई थी कि मैं निकलना मेरा बहुत मुश्किल था। और बाबूजी भी प्रार्थना सुनते थे, भैया जाते थे, सब लोग प्रार्थना करते, वो बहुत ध्यान से सुनते थे, प्रभु को मानते थे। अब उनको उनका लगा ही नहीं कि इतना बड़ा हादसा घर के अंदर हो गया। बिल्कुल शांति है, बहुत अच्छे से। प्रभु का बहुत धन्यवाद कहते कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाल करके रखा और वो आगे भी संभालेगा। और यहाँ मेरे दिल की तमन्ना यही, मैंने खुदावा हमें सिस्टर के साथ, पास्टर भैया के साथ मिल करके मैं आपकी सेवकाई करना चाहती हूँ। और तू मुझे यहाँ से छुट्टी दिला, उधर से तो मेरे को छुट्टी मिल गई है, यहाँ से भी दिला। अब मेरे मार्गों की चिंता करने वाला प्रभु तू है। और जब अन्य प्रकार की जितनी भी क्या बोलते हैं वो तकलीफें आती हैं, उसमें प्रभु की महिमा होती है। अब वाकई मेरे जीवन से प्रभु की महिमा बहुत हो रही है। और सब लोग मुझे देख करके कहते हैं तू तो बीमार ही नहीं है। मैंने ये तो खुदा का बहुत बड़ा फजल है। मेरा बेटा, हम लोग आने की यहाँ प्लानिंग कर रहे थे पर ये ड्यूटी चला गया था। मैं घर से निकली, मैं आधे रास्ते में पहुंची, जब तक ये पहुंच गया तो कह रहा कि मम्मी मैं घर पे आ गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तू जल्दी आ जा फटाफट। तो मेरा मन था कि ये आए, तो खुदा इसको भी लेकर के आ गया। जितनी भी प्रभु की तारीफ करें उतनी कम है। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। और जब से परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हमने हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनी है। उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर निकालता आया, छुड़ाता आया। वो आज भी छुड़ाया है और छुड़ाता आ रहा है, छुड़ाता ही रहेगा। तो हमें जब परमेश्वर भी हमारे पक्ष में, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई दुख बीमारी है, कोई किस्म का में परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद कहते। आज मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर मैं आई, मेरा बेटा आया और हमेशा आती रहूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु का धन्यवाद कहते। जय मसीह। सारी पीड़े मेरे मार्ग हमारे दूर कर देता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारी छुट्टी भी बहुत जल्दी हो गई। वैसे 2:45 हो रही थी और 1:15 से ही हुई। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु आज जाना है भवन, इसलिए तुमने ये भी इंतजाम कर दिया है कि हमारी जल्दी छुट्टी हुई। और हृदय से धन्यवाद देती हूँ भाई विल्सन के लिए भी कि प्रभु उनको भी लेकर आए जल्दी उनका। हम भी सोच रहे थे कि वो भी हमारे साथ आज भवन में होंगे, मगर जो हम सोचते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर करता है। और जिसके लिए सोच रहे थे वो नहीं आए। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही हूँ कि सच में प्रभु बड़ा महान है, जिसके लिए उसने नियुक्त कर रखा वो समय और वो दिन, वो परमेश्वर के नाम में पूरा होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरी यही प्रार्थना और निवेदन है कि कल मैं अपनी बेटी के पास रात में हमारा रिजर्वेशन है, तो वहाँ जाएंगे। और मेरी झुम से और सबसे निवेदन है मेरे याजक से कि हम सब लोग उसी पे प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे शांति से जाए ऐसे शांति से प्रभु का वचन वहाँ बात कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों के जीवन में बहुत अधिक
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरी बातों के लिए, अपने जीवन के लिए, कि प्रभु इसी तरीके से हमें प्रतिदिन अपने लिए बढ़ाकर चलना चाहिए। जैसे मैं उस सिस्टर रास्ते में बात ही कर रहे थे और मैं ये कह रही थी सिस्टर से कि सिस्टर सकरा है वो मार्ग के जीवन को पहुंच जाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि हम इस गलियों को देख रहे थे कि प्रभु ने हमारे उन चौड़े चौड़े गलियों को क्या कर दिया, हमारे जीवन से दूर कर दिया, खत्म कर दिया और हमें एक दायरे में एक अपने मार्ग में लेकर आया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और पूरे झुंड के लिए प्रभु की महिमा करती हूँ कि सब तो बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ सब लोग सब पहुंच जा रहे हैं। Praise the Lord. मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि इतने दिन से मेरे बेटे की तबीयत खराब थी। थर्सडे से उसकी तबीयत खराब हो रही थी और आज भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन खुदा की दया से वो भी ठीक है। दूसरी फीवर नहीं है, फीवर और कोल्ड इसको हो रखा है, खांसी भी है। लेकिन खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो आज इतने दिन के बाद वो स्कूल गया और वो ठीक था। और मैं क्योंकि ये भी कहा गया था कि हो सकता है कि मैम का कॉल आ जाए, तबीयत खराब है, कहीं बाई चांस स्कूल अगर फीवर आ गया तो कॉल आ सकता है। तो मैंने कहा खुदा तू संभालने वाला है मेरे पिता, तो खुदा मैंने आपसे जो मांगा है आपने दिया है, तो सचमुच मेरे पिता तो मेरे बेटे को भी तो सही रखिएगा, सही सलामत। तो सच में मेरे पिता आज जब मैं कॉल देखी हूँ, सुबह से देखा मैंने 12 बजे तक एक भी कॉल नहीं आया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि वो सही सलामत रहा, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं हुई, फीवर नहीं आया और वो सही सलामत रहा। मैं खुदा को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे ग्रेवी कोई आया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बंद कर दीजिए, कुंडी लगा दीजिए। हाँ देख लो, हाँ देख लेना, चेक कर लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात पिता ने हमें और आपको दिया कि हम पिता के भवन में उपस्थित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर समय और हर जगह कहाँ कहाँ हमें इस पृथ्वी पर जाना है और किस समय हमें कहाँ पहुंचना है, इसका सबका लेखा और एक योजना पिता के पास है। चुने हुए लोग पिता के सम्मुख आते हैं। हम अपनी युक्तियां करते हैं, हम अपने मन में बहुत सी योजना बनाते हैं, परंतु हमारी युक्तियों को, हमारी योजनाओं को पूरा खुदा करता है। मनुष्य आज भी इन बातों को समझ नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं हम भी इन बातों को समझने से असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये बातें समझने के लिए हमें पिता के निकट बने रहना है और कहीं ना कहीं बहुत सी बातों में हम अपना बल, अपनी बुद्धि और अपने धन पर विश्वास कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप अपने बल, बुद्धि और धन से दूर होंगे, उतना ज्यादा आप पिता के निकट आएंगे। देखिए, उसके शिष्य जब आए तो उसके शिष्यों ने कहा, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। उन्होंने प्रार्थना करते हुए बहुत से लोगों को देखा, फरीसी, यहूदी शास्त्रियों को, और सब कुछ बातों को देखा, उन्होंने जाना, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं थे। फिर वो शिष्य गुरुवर से कहने लगे, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ठीक है, अब आप
वचन पे कान लगाइए, रख दीजिए। गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी भी प्रार्थना कैसे करना है नहीं जानते, क्योंकि प्रार्थना मुंह बजाने से या शब्दों को कहने से नहीं होती। प्रार्थना होती है वाचा के अनुसार। हमेशा याद रखिए, वो सीखने आए कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और गुरुवर ने जब प्रार्थना करना उन्हें बताया, तो वो प्रार्थना आज भी बहुत तेरे यानी ईसाई बोलते हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना बोलते हैं तो उस प्रार्थना को भी उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं की तरह बना दिया है। लेकिन जब गुरुवर ने प्रार्थना करी और उन्हें सिखाया, तो गुरुवर ने हर एक चीज पे जहां जहां प्रार्थना का शब्द आ रहा है वो वाचा के अनुसार करना सिखाया, अर्थात वचन के अनुसार। हम आप भवन में बैठे हैं, हमारे पास बहुत सी संस्थाएं भी हैं और हम लोग संस्थाओं में भी जाते हैं, और बहुत सी जगहों पर पिता हमें रखता है। संस्थाओं में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम एक चिन्ह है, और चिन्ह हर एक जगह पाया जाना चाहिए। तुम्हें हर एक जगह पर उपस्थित होना है, ताकि तुम उनके बीच में मेरे जीते जागते चलते उठते बैठते एक चिन्ह ठहरो। लेकिन हम भवन किस लिए आते हैं? क्योंकि भवन वाचा के अनुसार है। अब जो प्रार्थना करता है और जो खुदा के वचन को जानता है, वो वाचा के अनुसार भवन को देखने पाएगा। लोगों के पास भवन नहीं है, लोगों के पास संस्था है, बड़ी बड़ी जगह, लेकिन वो वाचा के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें प्रभु का आत्मा, प्रभु का वाचा बहुत तायत से उठ चुका है। लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, लेकिन वे वाचा को अर्थात पिता की आज्ञा को स्थान नहीं देते। तो पिता की आज्ञा जहां पर बताई जा रही है, जहां वाचा के विषय में बताया जा रहा है, उसके विषय में वही ध्यान देंगे जो मेरे प्यारे भाई बहनों पिता की वाचा को जानते हैं। आज हमारा भवन में आके बैठना एक चलती फिरती गवाही है। एक गवाही होती है जो आदमी मुंह से देता है, लेकिन एक गवाही होती है जो मनुष्य के उपस्थित रहने से होती है। अगर आप इस वाचा के अनुसार हैं, तो आप अवश्य उस वाचा में पाए जाएंगे। और वाचा में भवन है। हम लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, और बहन मैरी के यहाँ मीटिंग थी, हम भी गए और बहन भी आई। बहन प्रिया भी गई थी, बहन प्रिया भी आई यहाँ। तो हम लोग दूर दूर, देखिए दूर लगता नहीं है, हमें दूरी लगती नहीं, क्योंकि एक वाचा है। अब देखिए वाचा हमें क्या सिखाती है? उसको चिच्ची चिच्ची ना करो, वचन पे कान लगाओ। वाचा हमें क्या सिखाती है? आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 14वीं आयत। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हम एक मिनट जाइए, हम सब एक दूसरे की ठहरा करें।
बहुत अवश्य है कि हम वाचा की पुस्तक से पढ़ें, और जो जो पढ़ता है उस पर एक लेखा आ जाता है। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। कुरान का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सलाह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। नहीं हो रहा इस रीति से प्रार्थना। प्रार्थना बाइबल में मेंशन है। जैसे आप वचन पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, अध्याय होता है, आयत होती है, आप पुस्तक की बातों को पढ़ते हैं, ये वचन तो है, वचन के साथ प्रार्थना भी है। आप अगर वचन पढ़ते हैं, आप अगर वचन को जानते हैं, आप अगर वचन की आयतों को पढ़ते हैं, तो आप सही समय पे वचन की आयत को कोट करें, आप प्रार्थना कर चुके। आप समझें, हमेशा याद रखिए, प्रभु ने जब जब प्रार्थना करी उसने वचन से प्रार्थना करी, और जो प्रार्थना उसने अपने शिष्यों को सिखाई वो भी प्रार्थना वचन में लिखी। ये हमारी प्रार्थनाएं वचन से बाहर कैसे होती हैं? ये किस तरह का प्रार्थना कर रहा है डैनियल? डैनियल की प्रार्थना देखिए आपने, पढ़िए जरा। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर। अभी आप ये सोचते हैं, हम अपनी विपत्ति, अपने कलेश, अपनी घटी, अपनी बीमारी, अपने रोग, अपने दिनचर्या के काम, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों और अपने लोगों के विषय में बहुत सी बातों को लेके पिता के पास जाते हैं और पिता से कहते हैं, तूने मेरा ये काम नहीं किया, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख बना रहता है। तेरे वचन को मैं रोज पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ या रोज मैं महासभा को देख रहा हूं, तब भी कुछ फायदा नहीं हो रहा। हमेशा याद रखें, डैनियल जब प्रार्थना कर रहा है तो कोई भी दोष और कोई भी उंगली और कोई भी चीज से पिता के नाम को कुड़कुड़ा नहीं रहा, बल्कि उसकी प्रार्थना में पिता को आदर और महिमा मिल रही है। आप देखिए, जब डैनियल ने प्रार्थना करी तो किस तरह से करी? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 3वीं आयत में लिखा है, तब मैं अपना मुंह खुदा की ओर करके निगाह के साथ प्रार्थना करने लगा और खुदा से रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। ये देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ाहट के साथ। पिता रेगुलर कंटिन्यू हर सेकंड हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू उसका इनकार कर रहे हैं। आज हम वचन पढ़ रहे हैं, महासभा में हम लोग प्रतिदिन चल रहे हैं और सांझ और सवेरे हम लोग पिता के वचन को बहुत आयत से अपने जीवन में देख रहे हैं, लेकिन तब भी ये संसार इतना पाप है कि हम दिन भर में पाप में पड़ जाते हैं। और यही है उस धूर्त का काम। धूर्त का काम क्या है? हमेशा याद रखना, वो जो विरोधी है, वो जो धूर्त है, वो बहुत शातिर है। वो आपको प्रार्थना के जरिए आपके खुदा के वचन से, आपको बहुत आयत से, आपके मुंह से आपके खुदा की निंदा करा देगा। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ।
क्योंकि अब वो समय आ गया कि कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है। हेलो, अब वो समय आ गया कि कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है और तुम अच्छे की लालसा रख रहे हो। और इस समय में जब कहीं पर भी अच्छा नहीं है, तुम्हें जो कुछ मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दे दो। समझ लो वचन। कुछ नहीं है, तुम जिससे बात कर लो, तुम जिस भी पर्सन से बात कर लो, अपने पड़ोसी से बात कर लो, अपने प्रिय मित्र से बात कर लो, अपने हो सकते हैं भाइयों से बात कर लो, तुम किसी से भी बात कर लो, बात करने के कारण तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में किसी का कुछ अच्छा नहीं है। सब चकाचौंध में चमक कर चल रहे हैं। चकाचौंध, चमक मतलब गाड़ी बड़ी बड़ी, घर बड़े बड़े, शरीर ब्यूटी पार्लर से लिपा पुता और एकदम तैयार होकर चल फिर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन पौलुस ने कहा तुम उस कब्र के समान हो जो ऊपर से तो पुती हुई है। बहुत ध्यान से सुनो, ये वचन कहां ले जाओगे, परंतु अंदर से पास मारती है। अब आज का समय इतना खतरनाक हो गया है। अब इस खतरनाक समय में थोड़ा तुम्हें अभी तृप्त भोजन करा रहा है और तुम उसकी कोई भी मीनिंग, कोई भी पिता के वचन से उसके विषय में कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। याद रखना, क्योंकि इस समय में बहुत तेरे लोग अच्छा अपने जीवन में करना चाह रहे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो। अब एक समय एक ऐसा ये आ गया है कि अब थामे रखने का समय है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे थामे रखो। अब हल्का सा भी संदेह ना करो, क्योंकि शैतान संसार के छोटे छोटे कामों से तुम्हें पिंच करेगा कि तुम किसी न किसी तरीके से अपना बहुतायत का फल खो दो। तुम इधर से उधर ताकना नहीं, उसे ताकने तक को मना करा है। इधर उधर मत ताकना भी नहीं। तुम सोचो ताकने के लिए, ताकना भी, ताकना तो आदमी ताक ही लेता है, ताक ही लेता है। ताकने तक को मना कर दिया वचन ने। अब आप बताइए आप किस समय में हैं? लोग समय को वैसे में समझ ही नहीं रहा। लोग कुछ सब आज भी कोई कह रहा नहीं भैया बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया। अरे कुछ नहीं अच्छा है, हर चीज जाता रहा है। देखो वचन क्या कह रहा, वचन कह रहा है बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और उस युद्ध को देख के मैं 15 दिन शोक में चला गया। और वो युद्ध जिसके विषय में डैनियल नबी ने देखा, अर्थात डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 3री आयत में मेरे ख्याल से लिखा है। कौन सी आयत? 3री या दूसरी? दूसरी आयत में लिखा है क्यों शोक करता रहा? क्योंकि पहली आयत में लिखा है एक बात प्रकट की गई, वह बात सच थी कि भलाई होगा। उसने इस बात को जान लिया, उसको ये लिखी हुई बात समझ आ गई। उसको समझ में आ गई, आने वाले समय में होगा, उसके समय में नहीं होगा। लेकिन डैनियल उन बातों को देखकर समझ गया और शोक करने लगा। लेकिन आज कोई आपको शोक करते दिख रहा है?
यहीं से पहचानिए आप। डैनियल नबी ने जब आज के दिनों को देखा, ये जो हो रहे हैं और होने लगे हैं, शोक कर रहा है। आपको कोई शोक करता नजर आ रहा? सब घूमते घामते एकदम भयंकर अपनी चीजों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। प्रार्थना करने जा रहे हो, भवन जा रहे हो, इस समय कौन से भवन जा रहे हो? अरे अभी कौन सी कल तो प्रार्थना तुम जा रहे थे, आज फिर जा रहे हो? अरे परसों भी तुम प्रार्थना, कितनी प्रार्थना करते हो, ये क्या बात हो गई है? अरे इतना बढ़िया देखो, चलो आओ ऐसा, चलो घूम के दिखाते। हम लोग अपने पिता के साथ क्यों बैठे? ताकि उस शोक में, उस बड़े युद्ध में जो मनुष्य के जीवन पर आ चुका है लेकिन मनुष्य देख नहीं पा रहा, हम सम्मिलित ना हो। हमें पिता ने अपने आनंद में सम्मिलित रखा है और हम और आप जो आज भवन में बैठे हैं अपने शरीरों को भाता हुआ भवन में चढ़ा रहे हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा खुदा, जानो पहले काम को, तब तो तुम जानोगे कि क्या काम करता है। डैनियल नबी को कैसे मालूम होगा कि हमारे यहोवा जितने काम करता है? आज क्या है खुदा का काम? भैया सब कुछ तो खुदा ही का है। और सहज सरल में शब्दों में मनुष्य कह के वचन से और प्रार्थना से, मीटिंग से हट जाता है। भैया सब कुछ तो खुदा का। भैया खुदा ने मृत्यु को नहीं बनाया, मृत्यु हमारे पापों के कारण आई। हमेशा याद रखना, पाप हमारे उस फल को खाने के कारण आया। खुदा ने हमारे अंदर पाप नहीं दिया था, हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। खुदा ने हमें पूरी रीति से शुद्ध बनाया था। खुदा के काम, खुदा का आत्मा हमें निरंतर अंधकार से निकालने का काम करता है। आप अंधकार में चल रहे हो और बोल रहे हो खुदा का सब कुछ तो खुदा का काम है। आप अपने अधर्म के कामों के कारण उसमें फंसे हैं, और अगर आप उससे निकलना चाहते हैं, आप अभी पिता पे विश्वास करिए, और एक ऐसा विश्वास जिसे कोई मनुष्य या इस संसार का कोई भी जना छू ना पाए। हमेशा याद रखिए, डैनियल नबी बहुत ही उन बातों को देख रहा है जिन बातों को देखने के बाद कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। लेकिन इसके बाद भी डैनियल नबी कह रहा है कि खुदा और क्या कह रहा है 14वीं आयत में, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा खुदा यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है। अगर आपकी प्रार्थना ये हो गई तो आपको कोई भी एक भी शब्द कहने की अपने जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने काम करता है सब में धर्मी है। आगे कह रहा, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। ये आदमी छोड़ देता है, हमने नहीं सुनी। सुन लेते, बैठ जाते, बल देता, सामर्थ देता, क्या करेंगे भवन में आके? भवन में आना यानी पिता की सुनना, क्योंकि जो पिता की सुनता है वो भवन में उपस्थित होता है।
अपने जीवन को किसी बात पर निर्भर ना रखो कि मैं महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार आऊंगा, या मैं 2 महीने में एक बार आऊंगा, या मैं 6 महीने में एक बार आऊंगा, या मैं साल भर में एक बार आऊंगा। अपने आप को खुदा को सौंपो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं 2 महीने में एक बार आऊंगा, मैं 3 महीने में एक बार आऊंगा, मैं महीने में एक बार आऊंगा? तुम ये क्यों कह रहे हो? जब लाने वाला खुदा, पहुंचाने वाला खुदा, भवन को दिखाने वाला खुदा, वचन को समझाने वाला खुदा, और जब खुदा सारे कामों में धर्मी ठहरता है, तो फिर मेरा कहना व्यर्थ है। मैं आपसे कभी आपके सामने ये नहीं कहता, या मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं भैया मैं एक बार वहां जाऊंगा। मैं कहता हूं जहां मुझे पिता ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मुझे तो मालूम भी नहीं होता कि मीटिंग कल कहां पर होगी, लेकिन मुझे एक चीज मालूम होता है, मुझे जाना है, मुझे मीटिंग करनी है। तो आप ये बताइए कि जब आपको मालूम ही नहीं मीटिंग कहां होगी, तो फिर आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? तो बात है, मुझे ये मालूम है कि मेरा पिता मुझे कहीं पर भी मीटिंग करा सकता है, और वो अपने काम में बाखूबी है। आप अपने खुदा को स्थान दें। आप अपने खुदा को तब स्थान देंगे जब आप हर एक बात में उसको धर्मी ठहराएंगे, क्योंकि वो हर एक बात में धर्मी है। लेकिन उसको ठहराना होगा, उसको, उसका आदर, उसकी महिमा, यही उसकी आदर और महिमा है। आज लोग उसका आदर और महिमा खूब गा बजा के और गवाही दे के, वचन को पढ़ के भी करते हैं, लेकिन उसको ठहराते नहीं है। ठहराने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ पिता, यहां पर मैं गलत हूं। और जब तुम वचन में चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा, जैसा दयानंद नगर की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा, मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार। देखिए कर क्या रहा है, पाप का अंगीकार। दयानंद नबी जो मूर्ति पूजकों के बीच में रहता है, और कभी भी उनकी जैसी चाल नहीं चली, उनके बीच में रहने के बाद भी अपने आप को पिता के वचन के प्रति शुद्ध बनाए रखा। इसके बावजूद कह रहा है, मैंने अपने पाप का अंगीकार किया। आप और मैं कब समझेंगे वचन? प्रार्थना क्या कर रहा है? अपने पापों का बखान, जबकि ये मूर्ति पूजकों के बीच में रहकर भी अपने पिता के वचन के प्रति पवित्र बना रहा। इसने उनके समान काम नहीं किए, और वहां पर कोई संगति नहीं थी। अर्थात दयानंद नबी के समय में सदरक, मशेक, अबेदनगो के विषय में आप पढ़ेंगे, वह भी बहुत दूर दूर नगर में रहते थे। हम और आपको तो एक संगति मिल रही है, हम और आपको तो भवन में आके हम सब बहुत से लोग इकट्ठा हैं इस समय। लेकिन दयानंद नबी के समय में भवन में कोई इतने लोग नहीं इकट्ठा होते थे, वो अकेला था। सदरक, मशेक, अबेदनगो भी बहुत दूर दूर नगरों में रहते थे, और वे भी अपने आप को उनके बीच में बचाए रखे थे। बहुत कठिन समय था दयानंद नबी का। दयानंद नबी का बहुत कठिन समय था। वो हर समय अविश्वासियों के बीच में रहता था। हम लोग भला चाहे सुबह दिन अविश्वास में बने रहे, लेकिन शाम तक पिता का वचन अर्थात महासभा मिलता है, और उसको सुनने के कारण हमारा कुछ विश्वास बढ़ जाता है। हमें नहीं, अर्थात हम लोग एक संगति में बैठ जाते हैं, हम लोग घर में जाके प्रार्थना कर लेते हैं, भवन में प्रार्थना कर लेते हैं। हम लोगों के पास एक झुंड है,
लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, ना फोन था। ताली वाली बजेगी ये नहीं बजेगी? नहीं समझ पा रहे हैं आप? हमें कितना बड़ा अनुग्रह मिला है, ये आप और मुझे, हम और आप व्यक्त नहीं कर सकते। डैनियल नबी, सदरक, मशेक, अबेदनगो, प्रेज़ द लॉर्ड। सदरक, मशेक, अबेदनगो, भूल ना जाएं। अच्छा, सदरक, मशेक, अबेदनगो से भी बातें इनकी नहीं हो पाती थी, और सब अविश्वासियों के बीच में ये रहते थे, और तब भी अपने आप को उन व्यवस्था की बातों को पढ़ कर अपने चित्त को, अपने मन को बना कर समझाते रहते थे कि थोड़े देर और सह लो, क्योंकि पिता का वचन सच्चा है। आज हमें पूरी किताब मिल रही है, आज हमें संगति मिल रही है, आज हमें महासभा मिल रही है, आज हम लोग बढ़िया पंखे 3-3 पंखों की हवा में बैठे हुए हैं। आज एकदम बढ़िया, एकदम चकाचौंध में बैठे हुए, लाइट भी चल रही, एक नहीं, दो नहीं, 4-4 पता नहीं कितनी लाइटें लगवा दी, सब देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वह भवन नहीं आ पा रहे, वह भवन नहीं आ पा रहे। आप बताइए, डैनियल नबी एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहां पर पूरी रीति से पवित्रता से के साथ वो प्रार्थना कर सके। तब पता चलता है कि डैनियल नबी का एक स्थान था प्रार्थना करने का, अर्थात वो खिड़की खोल के उस दिशा की ओर देख के प्रार्थना करता था, आकाश की ओर देख। आप कितने दिन आकाश की ओर देख के प्रार्थना कर पाएंगे? ये उसका विश्वास, ये उसका विश्वास था। दिन के 3 पैर प्रार्थना करता था, और एक खिड़की थी, बस ऐसी आप खिड़की देख रहे हैं, मैं ऐसे एक खिड़की खुली खोल के वो उसी की तरफ देख के प्रार्थना करता था। आपका कोई आपको वचन बताने ना आए, आप किसी के साथ वचन की बातें ना कर पाए, आप एक खिड़की की तरफ देख के आकाश की ओर प्रार्थना करें। देखें आपका विश्वास कितनी देर चलेगा। ताली बजाइए। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? आप कहां आके बैठे? मेरे लिए आप सबके लिए पिता ने मुझे, और हम सब के लिए पिता ने अपने आप को ठहरा रखा है। हमें तो एक दूसरे का सहारा मिल रहा है। उसके पास तो एक खिड़की खोल के वो आकाश की ओर दिखता था, और इसके बावजूद उसने जब प्रार्थना करी तो कुरान में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत में, और कोई कहीं कर ही नहीं सकता था। सब तरफ अविश्वासी। आप तो तब भी आपके जीवन में कोई बात होती है, आप भाई को फोन करके बता देते। सोचो, आपके पास तो तब भी हम सब का एक दूसरे का मोबाइल नंबर है, हम सब प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना करके बता देते हैं। उसके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं। कभी ऐसा जीवन देखा आपने? मैं क्यों कह रहा हूं, हम लोग प्रार्थना में बहुत पीछे हैं, और हम लोग वचन को आज भी नहीं समझ पा रहे। हम लोग बहुत हल्के में महासभा, भवन और प्रार्थना को ले रहे हैं। आज भी हम लोग कह रहे हैं नहीं, हम लोग बहुत बड़े, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जैसा कोई नहीं। हम लोग अभी कुछ है ही नहीं। मैंने बहुत नजदीक से इन बातों को देखा है। आप अपनी बातें पत्नी से, पत्नी आप अपनी बातें आपसे, और आप अपने लोगों की बातें याजक से भवन में प्रार्थना करा के लोगों के बीच में कह कि आप अपने दिल को शांति देते हैं।
लेकिन डैनियल नबी के पास एक भी ऐसा नहीं था। बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ नबी है। लिखा है तीसरी आयत में, तब मैं अपना मुख प्रभु यहोवा की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करता हुए रात में बैठकर बजा मांगने लगा। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का निकाल किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है। देखिए, प्रार्थना में आपको पता चल रहा है कि उसके साथ केवल एक वाचा, उसी के साथ वो अपना जीवन बिता रहा है। उसकी प्रार्थना में देखिए आप, आज्ञा, वाचा रखने वाले, अपने वाचा से प्रेम करने वाले। अपनी वाचा से प्रेम करने वाले। आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं ऐसी होती? और ये क्या कह रहा? पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। क्या करुणा है? ये कि इन पापों के बीच में भी तूने मुझे शुद्ध रखा। हमें और आपको संगति दे दी। अद्भुत है खुदा। और सोचिए, इस संगति को मनुष्य तुच्छ जान रहा है। आप मनुष्य कोई किसी और की चीज के ऊपर नहीं, प्रार्थना सभा के ऊपर उंगली उठा रहा है। आप मनुष्य किसी और चीज की निंदा नहीं कर रहा। जहां पर वचन बोला जा रहा है, उस वचन की ओर उंगली उठा के निंदा कर रहा है। कहां पहुंच गया मनुष्य? आप किसी की बुराई करें, आप किसी को गाली दें, आप किसी का पैसा मारें, आप किसी की हत्या करें, आप किसी के बारे में बुरा कहें, तब आपकी कोई निंदा करे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आज मनुष्य इस लेवल पे पहुंच गया है कि वचन की प्रार्थना की ओर करके उंगली निंदा करता है। इतना ज्ञानी मनुष्य हो गया। पिता कह रहा, मैंने तो इतना ज्ञानी बनाया नहीं था, कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गया है। क्या करेंगे आप? और आप क्या करना चाहते हैं? इस संसार को समझाना चाहते हैं? इस संसार को समझाना चाहते हैं आप? क्यों आप इस संसार की दृष्टि में अच्छा और इस संसार को समझाना चाहते हैं? छोड़ दीजिए। कब तक पकड़े रहोगे? और कुछ पकड़ के कुछ कर नहीं पाओगे। जिस दिन छोड़ के अपने खुदा की ओर दृष्टि करोगे, खुदा सब ठीक कर देगा। हमेशा याद रखना, जीवन में पिता के वचन से बढ़कर अपने जीवन में और किसी चीज को स्थान ना दे। डैनियल नबी की जीत केवल एक बात से है कि उसने कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखा। उसने हमेशा अपने पिता के वचन को आगे रखा। और जितने अभिषिक्त आए, हर एक अभिषिक्त ने अपने आप को पीछे और अपने खुदा को आगे करा।
लेकिन आज हम अपने आप को आगे करते हैं और अपने खुदा को पीछे करते हैं बहुत से काम। इसलिए बहुत अवश्य है कि चौकस स्थिति से चलो, क्योंकि इस समय जो हमें मिला है ना, वो इस दुनिया में बहुत कम लोगों को मिला है। गिनती बस कुछ ही लोगों में है, कुछ ही लोगों में गिनती है वो। इसलिए जो तुम्हें मिला है उसे थामे रखने और उसे जानने के लिए प्रयत्न करो। लेकिन हम नहीं कर रहे। हमने कहीं ना कहीं इस मीटिंग को भी रीति और रिवाज बनाना शुरू कर दिया है। इस मीटिंग से आप क्या सोचते हैं कि आपको क्या मिलेगा, या महासभा को सुनने से आपको क्या मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? मेरे घराना बच जाएगा, मेरे रोग चंगे हो जाएंगे, मेरे घर में शांति आ जाएगी, मेरे काम बन जाएंगे। यही सारी आत्माएं सोचकर रखकर हर एक मनुष्य प्रार्थना कर रहा है। और अगर तुम भी यही आत्मा सोचकर प्रार्थना करो तो वो कहता अभी तक तो तुमने मुझे जाना ही नहीं। क्योंकि अगर तू ये जानता कि मैं कौन हूं तो तू ये भी जानता कि तुझे मुझसे क्या मांगना है। थोड़ा सा अपने आप को डाउन करें और हम्बल और दिन और पिता में डीपली जाए, क्योंकि प्रार्थनाओं का उत्तर अगर आपको प्राप्त करना है और पिता के वचन से अगर आपको सीखना है तो ये अवश्य है कि आपको पिता में बहुत तायत से दीन होना होगा। डैनियल नबी की प्रार्थना क्या दिखा रही है? चौथी आयत पढ़ें। मैंने अपने खुदा यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य खुदा है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया है। लोग भविष्यवक्ता ने कह दिया। और आज लोगों दूसरे बनों से पूछो, पूछने जाओ, अरे हमने कोई पाप नहीं किया, हम तो बहुत मानते खुदा को, हर 2 दिन छोड़ के बाइबल पढ़ते हैं। हमें खुदा के बारे में ना बताओ, हमारे घर आओ देखो, कोई अपने आप को पापी कहला रहा है, कोई ये कह रहा है मैं पापी हूं। सारी चीजों को बोलना मैंने की, हमने दुष्टता करी। कहीं दिख नहीं रही डैनियल नबी के जीवन में दुष्टता। कह रहा हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। हमेशा नियम में चलता है लेकिन तब भी कह रहा तोड़ दिया। हमेशा अपने आप को पवित्र रखता है लेकिन तब भी कह रहा बलवा किया, दुष्टता की। यही है वचन। वचन कुछ और नहीं है, यही है। उसे स्मरण है कि मैं हूं कौन। मैं चाहे जितना पवित्र हो जाऊं, मैं चाहे अपने जीवन में बहुत तायत से पिता की सारी आज्ञाओं को मान के पूरा करने वाला भी ठहरूं, लेकिन हूं मिट्टी। समझ है उसके पास, क्योंकि समझ देने के लिए जबराइल
इसको खुदा ने भेजा, इसको समझ और बुद्धि दे दो। और जब समझ और बुद्धि मिली, कह मैं ऐसा हूं ऐसा। और जो अपने आप को दुष्ट, कुटिलता से काम करने वाला, पापी और आज्ञा ना मानने वाला समझेगा, वो भवन आएगा। जो अपने आप को पवित्र समझेगा, जो अपने आप को कहेगा नहीं मैं तो ठीक हूं, मैंने कोई कुछ किया ही नहीं, उसको भवन आने की कोशिश। भवन के अंदर वही आता है जो अपने आप को दीन करता है। लोग संस्थाओं में जाते हैं, लेकिन संस्थाओं में कोई अपने आप को दीन और पापी ठहरा के नहीं जाता। संस्थाओं में वह एक कुछ समय के लिए अपनी एक संगति करने जाते हैं, नाम दर्ज कराने के लिए, उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन भवन में आप आने से पहले अपने आप को पापी, दुष्ट और बहुत पाप से भरा हुआ मनुष्य समझ के कि मैं भवन में जाऊंगा और शुद्ध होऊंगा, आते हैं। इतना अंतर है। और जिस दिन मनुष्य ये अंतर समझ गया, उस दिन मनुष्य भवन में आ गया। और जब तक ये अंतर नहीं समझ पाएगा, वो भवन कभी नहीं आएगा। क्योंकि भवन स्वर्ग का है। और जो अपने आप को पापी ठहराता है और अपने आप को दीन करता है, स्वर्ग का राज्य उसी का है। जो सबसे छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा बनेगा। हम छोटे हैं, हम निकम्मे हैं, हम पापी हैं, हम इस योग्य नहीं कि पिता से कुछ मांगे, इसलिए भवन में आए, इसलिए हर मंगल आ जाते हैं, इसलिए हर जगह पहुंच जाते हैं। हम पापी हैं, हाँ हमने पाप किया, हमें सुनाओ, हाँ हम हैं पापी। कोई भी कुछ कहता है सुन लेते हैं, कोई कुछ अच्छा कहता है सुन लेते हैं, बुरा कहता तब भी सुन के मुस्कुरा देते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं? ना बल है, ना बुद्धि है, ना उसाते हैं धन है? क्या कह रहे हो, बल बुद्धि धन नहीं है? नहीं, लेकिन बहुतों को धनी कर देते हैं, क्योंकि ऐसा धन है। और वो धन केवल तभी इस्तेमाल होता है जब हम दीन बने रहते हैं। जैसे ही हम अपने मैं में आएंगे, वो हमारे पास से चला जाएगा। तो मेरे और आपके लिए ये अवश्य है कि हम तेरी डिलीवरी पर बने रहे। और उसने कहा मैं पापी हूं प्रभु, मैं सच में बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने तुझसे एक वरदान मांगा कि मैं प्रतिदिन तेरी डिलीवरी पर बना रहूं। अब आप और हम क्या चाहते हैं, ये आप और मैं अपने खुदा से पूछें। अगर आप अपने आप को पापी ठहराते हैं, अगर आप अपने आप को सोचते हैं कि हाँ मैं पापी हूं, तो आप पिता से लिपटे रहेंगे। और जो पिता से लिपटा रहेगा, वो हर दिन अपने आप को सबसे बड़ा पापी ठहराता जाएगा। वो कोई पाप नहीं करेगा, वो किसी के विरोध में कोई बात नहीं करेगा, उसके पाप कम होते जाएंगे, लेकिन तब भी वो अपने आप को सबसे बड़ा पापी ठहराएगा। इसका कारण ये कि वो बहुत दीन हो गया है। क्यों आखिर यीशु मसीह ने पापियों की सह ली? क्यों आखिर खुदावन यीशु मसीह ने उन पापियों के हाथ से अपने लिए मृत्यु सह ली? क्योंकि उन पापियों के सामने पिता दीन बन गया और अपने आप को दास बना दिया। आज हम उस खुदा के बच्चे हैं जिस खुदा ने अपने आप को शून्य करा। डैनियल अपने आप को शून्य कर रहा है। अपने आप को डैनियल नबी पूरी तरीके से समर्पित कर रहा है। ये होता है सरेंडर। ये सरेंडर है।
और सरेंडर करते समय आप कोई भी ख्वाहिश, कोई भी शर्त और कोई भी बात नहीं कह पाते। सरेंडर करते समय भैया चुप रहो। सरेंडर देखा आपने कैसे? सरेंडर करते हुए एक आप उठाते हैं अपनी डिमांड, एक भी डिमांड। कितनी रोटी दोगे भैया? सरेंडर हो जा रहे तुम्हारे सामने। दिन भर में 50 रोटी खाते हैं वैसे हम। कितनी रोटी दोगे? 5 दोगे? अरे नहीं, 5 10 दे देना। आज हम लोग सरेंडर कैसे होते हैं? मांग अरे इतना दे देना, ये काम कर दो, फिर ये कर दो। नहीं, सरेंडर होना नहीं आता। देखिए, पढ़िए आप 9वीं 10वीं आयत आप पूरी पढ़िए घर जाके। मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊं? मैं आपको पूरी आयत पढ़ाऊंगा, आप सुबह हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आप 9वीं और 10वीं आयत पूरी पढ़िए। आप देखिए कैसे सरेंडर करा देंगे अपने आप का। आज लोग सरेंडर नहीं कर, इसलिए उनके पाप भवन का मार्ग तैयार नहीं। हम और आप भी सरेंडर नहीं कर रहे थे, भवन तैयार नहीं था। हम लोगों ने मीटिंग को सुनना शुरू किया, महासभा में वचन को सुना, हमें पिता ने दीन करा और उस लेवल पे लाया, तब हमें एक भवन मिला है। और आज इस भवन में आके हम लोग हर मंगल उपस्थित होते हैं। हम लोग क्यों उपस्थित हो रहे हैं? क्योंकि जो चुने गए हैं वही उपस्थित होंगे ना। क्या कर सकते हैं आप जितनी कोशिश कर लीजिए कि वो भी आए, आप नहीं ला सकते। मैं तो किसी से कहता ही नहीं, कहना ही बंद। मैं जानता हूं कोई नहीं आएगा, वही आएगा जिसे पिता लाए। आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो स्थान पिता का है, और इस स्थान तक वही आएगा जो चुना गया है। हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता, बाकी हर एक व्यक्ति तो उंगली उठाएगा, पता नहीं कौन सा भवन बना लिया भैया, कहाँ बना लिया, कैसे बना लिया। हमको कोई मतलब नहीं। हमारे पास प्रार्थनाएं भी हैं प्रतिदिन की, भवन भी है, संगति भी है, महासभा भी है, और क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? इसके अलावा क्या मांगे बताइए? क्या मांगे बताइए? क्या मांगे तो क्या मांगे बताइए? संसार के काम तो आज अच्छे कल बुरे होते रहेंगे। अपने आप को खुदा में रखो और चलते जाओ। जीवन तुम्हारा खुदा में बीत जाए, इससे उत्तम बात कोई। तुम्हारे पीछे जो जीवन तुमने खुदा में बिताया, जो तुम्हारे पीछे होंगे, उनको पिता समझ दे देगा, छोड़ेगा नहीं। बस तुम इसमें बने हो। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम निकालेंगे मती। निकालेंगे मती 6। और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कभी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा वरदान उसे दो, मान और धन उसे दो,
अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में खुदा बाप आज के इस दिन के लिए हर एक आशीषों के लिए आमीन। दिल से आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने सुबह से लेकर अभी तक हम सब भाई बहनों की रक्षा करी, हमें सही सलामत रखा, हर एक उत्तम दानों से भरा, और आज के आत्मिक मजे से हमको जो मन्ना आज आपने प्रभु हमें दिया, हम उसे भूलने वाले होने वाले ना हो पाए, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमें इस योग बनाया कि हम आपकी देवती में इकट्ठा होने वाले, यहाँ उपस्थित होने वाले हो पाए पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने हम सब भाई बहनों को सही समय पे सुरक्षित यहाँ पहुँचाया प्रभु। जिस तरीके से आपने सही सलामत हमें पहुँचाया, वैसे ही जब हम अपने घर को जाएं तो मार्ग में मेरी रक्षा दुआई करिएगा, हमें अपने पंखों की ओर से सुरक्षित ले जाइएगा, ताकि हम सब अपने घरों को सही सलामत पहुँचे और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम इस छोटे परिवार को, इस छोटे झुंड को खुदा जो आपने हमें आत्मिक रूप में दिया है प्रभु, आपके हाथों पे सौंपते हैं। हम प्रिया दीदी को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। जब भी अपनी बेटी की यहाँ जाती है प्रभु, आपके स्वर्गदूत इनके साथ हो, आप इनकी रक्षा दुआई करिएगा, ये सही सलामत जाएं और सही सलामत घर वापस आए, और आके भवन में इस बात की गवाही और धन्यवाद देने वाली हो सके। जिस जगह पे ये जाती है वहाँ पे आशीष का कारण बने प्रभु। तेरे नाम का प्रचार जोर शोर से करने वाली हो सके, और तेरे बच्चों को जो तेरी भटक गई भेड़ें हैं उनको वापस तेरे पास खींच के लाने वाली हो सके। हम दुआ में मांगते हैं खुदा भाई के लिए खुदा, जो आपने अपने बेटे के रूप में हम सबको दिया है, जो हर समय हमारे लिए तत्पर रहता है, और आप बहुत ही ईमानदारी से खुदा आपके वचनों का प्रचार करता है और आपकी भटकी हुई भेड़ों को बचाता है प्रभु। हम जानते हैं खुदा हम पापी हैं, और हर क्षण हम पाप में गिरते चले जाते हैं खुदा, लेकिन हम ये जानते हैं प्रभु जो बेटा आपने हमें दिया है खुदा, वो हमें उस पाप से गिरने से बचाता है प्रभु, और सही समय पे प्रभु हमें आपके वचन का ज्ञान देता है, ताकि हम फिर से उस भटके हुए रास्ते से फिर जाते हैं खुदा, और तेरी महिमा को गाने लगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस भाई को आशीषित करना मेरे पिता, इनके खतों को आशीषित करना प्रभु, इनके जीवन को आशीषित करना, और हम छोटी मंडली जहाँ काम करते हैं उस जगह को आशीषित करना। हम जिनके अंडर में काम करते हैं उनके हृदय को नरम और दीन करिएगा पिता, ताकि वो हमसे प्रेम भाव रखें और अपनी ईमानदारी से अपने कामों को करने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, भाई के लिए और भी दरवाजे खुले, ताकि तेरी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके। प्यारे पिता, जो कदम आज घर में रुके खुदा, वो बिल्कुल के इस भवन में आने वाले हो सके और अपने जीवन का उद्धार पाने वाले हो सके पिता। जो भी रोगी भाई बहन उनके रोगों को दूर करिए मेरे पिता, जो मृत्यु की अवस्था में है उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान कीजिए, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी महिमा से कोई बच्चा खाली पेट भूखा किसी न किसी हाथ को वसीला बना प्रभु उनका पेट भर, ताकि करें। जो भी इस समय आर्थिक संकट में गुजर रहे हैं प्रभु, आप सभी कमी घटी को जानते हैं खुदा, उनकी कमी घटी को पूरा करना मेरे पिता, ताकि वो भी आपका धन्यवाद कर सके। आज जो बहन इस भवन में आई है खुदा, होने पाए प्रभु जो भी चीजों को वो अपने मन में यहाँ लेकर आई है खुदा, उन चीजों को पूरा करना प्रभु, ताकि इनका विश्वास बढ़े और इनके द्वारा लोगों का विश्वास बढ़े। इन
कदमों को खुदा जो आपकी देवरी पे आ रहे हैं प्रभु हमेशा ऐसे ही रखना कि हम हमेशा आपकी देवरी में उपस्थित होने वाले हो सके। प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर, हम सचिन भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं। जो भी इनके गले में तकलीफ है, जो भी है प्रभु, वो आपने चंगा कर दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और होने पाए प्रभु, जब तेरा बेटा तेरी उपस्थिति में रहता है प्रभु, तेरे वचन में बना रहता है खुदा, तो होने पाए प्रभु ये तेरे द्वारा शिफा पाए मेरा पिता। और धन्यवाद करने वाला हो पाए कि जब मैं अपने पिता की देवरी में गया तो मेरे पिता ने उपहार स्वरूप मुझे चंगाई दी। आपने माला दीदी के बेटे को चंगाई दी, बेटी को चंगाई दी, दीदी को चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपने मेरे पति को चंगाई दी प्रभु जी, इन्हें हर एक बुरी चीजों से बचाया प्रभु, और एक बार फिर आपने इन्हें अच्छी बुद्धि समझ दी पिता, और अपने मार्ग में फिर इनको फैला। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती है। जो भी बेरोजगार भाई बहन प्रभु, उनको रोजगार के अवसर दे मेरे पिता, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। हम प्रभु सृष्टि को, शॉन को, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं, फियोना को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। इन बच्चों को अच्छी बुद्धि समझ दे प्रभु, जो समय बचा है उसमें ये मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें और उत्तम नंबरों से पास होके खुदा इसी देवरी में आके गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सके प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को खुदा आप सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता, अपने जीवन, अपनी सांसें, हमारे सब कुछ हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं। दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल वरन बुराई से बचा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हाँ मम्मी क्या होगी कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर क्या होगी आलमबाग में और 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।